मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने पिछले बार परसों वाली क्लास में बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वाक्य के लिए या कई शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। जैसे गवर्नमेंट बाय वन, जब एक आदमी द्वारा शासन चलाया जाता है किसी राज्य का, किसी देश का, तो इसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। अब गवर्नमेंट बाय द किंग, जहाँ पर राजा होता है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में अभी भी राजा होते हैं। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर राजा या शाह या सुल्तान होते हैं, जो राजा राज्य का मुखिया होता है। तो ऐसे शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? मोनार्की। मोनार्की, जहाँ पर राजा होता है उस देश की शासन व्यवस्था को मोनार्की कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहाँ लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, जैसे कि अपने भारत में है प्रजातंत्र। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जहाँ पर नौकरशाहों द्वारा सरकार चलाई जाती है, अधिकारियों द्वारा सरकार चलाई जाती है, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। गवर्नमेंट बाय फ्यू, पहले अगर हम इतिहास देखें तो पहले कुछ शासन ऐसे मिलते हैं हमको जो कई सारे लोग मिलकर शासन चलाते थे। 10, 20, 25 ऐसे लोगों की एक काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, और वो शासन चलाती थी। ऐसी शासन व्यवस्था को बोलते हैं ओलिगार्की या कुलीन तंत्र। हिंदी में इसको कुलीन तंत्र कहते हैं। अब इसके आगे आता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। अंग्रेजी में कहते हैं उसको अथेइस्ट। अथेइस्ट, नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। दैट व्हिच इज फिट टू बी ईटन, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु जो खाने के योग्य हो, उसको क्या कहते हैं? एडिबल, खाने योग्य, एडिबल। दैट व्हिच कैन नॉट बी रेड, जो चीज पढ़ने योग्य नहीं हो, पढ़ी नहीं जा सकती हो। कई बार हमारे छात्र छात्रा ऐसी राइटिंग लिख देते हैं कापियों में, आंसर शीट्स में, जो पढ़ने योग्य नहीं होती। तो कोई भी चीज जो पढ़ी नहीं जा सकती उसको कहेंगे इनलेजिबल। इनलेजिबल। और वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, कई बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है या कोई चीज इतनी खराब हो जाती है जो कि अब ठीक नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति इतना वह बुराइयों से ग्रसित हो जाता है कि अब उसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाता है? एक शब्द है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल, जो सुधारे नहीं जा सकते हैं। अब इसके आगे अगला शब्द है हमारा वन हु कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड। वन हु कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड। अपराजेय, हिंदी में जिसको कहते हैं अपराजेय, जिसको पराजित किया जाना संभव नहीं हो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल, अपराजेय। जैसे कहते हैं अपना ये भरतपुर का लोहागढ़ किला, ये अपराजेय था, यहाँ पर कोई सेना इस किला को जीत नहीं सकी। अपराजेय, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा बहादुर हो सकता है, पराक्रमी हो सकता है, जिसको पराजित किया जाना संभव नहीं हो, उसे कहते हैं अपराजेय या इनविंसिबल। ऐसा कोई काम जिसके लिए कोई तनख्वाह देय न हो,
वर्क फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड। वर्क फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड, ऐसा कोई काम जिसके लिए कोई वेतन न दिया जाता हो उसको कहते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब सम्मान पूर्वक, सम्मानजनक। एन ऑफिस विद ए सैलरी बट नो वर्क। अब ऐसी कोई काम, ऐसा कोई पद हो जिसके लिए सैलरी तो मिलती हो लेकिन काम ना होता हो। इसका उल्टा, यहाँ पर काम तो है लेकिन सैलरी नहीं है। अगला शब्द है जहाँ पर सैलरी तो मिल रही है, वेतन तो मिल रहा है लेकिन कोई काम नहीं है। एन ऑफिस विथ ए सैलरी but no work। इसको कहते हैं साइनेक्योर। जहां पर ऑफिस तो है, सैलरी भी है लेकिन काम नहीं है, बिना काम की ऑफिस और सैलरी। मैन लिविंग इन द सेम एज। मैन लिविंग इन द सेम एज। एज मतलब यहाँ आयु से नहीं है, युग से मतलब है। जब लोग एक ही युग के हों, एक ही समय के हों, तो उसको कहते हैं कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज आप कह सकते हैं महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वेयर कंटेम्परेरीज, या भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद देयर कंटेम्परेरीज। मतलब जो आसपास साथ साथ काम किए हो सकता है उम्र में उनमें 10-5 साल का अंतर हो, ऐसा नहीं है कि उम्र बराबर होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक ही युग में एक ही जमाने में काम किए हों। आप कह सकते हैं LK अडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी देयर कंटेम्परेरीज। जो एक ही साथ काम किए हों उनको कंटेम्परेरीज बोला जाता है। One who cannot pay one's debts। One who cannot pay one's debts। हिंदी में उसको दिवालिया कहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर सकता, अंग्रेजी में कहते हैं इंसॉल्वेंट। जो व्यक्ति अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट। मर्डर और मर्डरर ऑफ वन सेल्फ। मर्डर ऑफ वन सेल्फ या किलिंग वन सेल्फ, इसको कहते हैं सुसाइड। सुसाइड आत्महत्या। That which is no longer in use। No longer in use, ऐसी कोई चीज जो अब उपयोग में नहीं है, पहले उपयोग में थी लेकिन अब नहीं है, उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट ऐसा कोई जहाज, जैसे मिलिट्री में होता है, पुराने जहाज ऑब्सोलीट हो जाते हैं, नए जहाज खरीद लिए जाते हैं। पहले
एयरफोर्स में हंटर चलते थे, सू-7 चलते थे, नाइट चलते थे। अब ये जहाज सब अब्सोल्यूट हो गए हैं। अब्सोल्यूट नहीं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन्स पुराने, जो अब प्रचलन में नहीं है। एनिमल व्हिच साइकिल देयर यंग वंस। Animals which cycle their young ones, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। साइकिल मीन्स दूध पिलाना, दुग्धपान कराना। इनको कहा जाता है, ऐसे जानवरों को कहते हैं मम्मल्स, स्तनपायी प्राणी, मम्मल्स। A decision or opinion on which all are agreed. On which all are agreed. ऐसा कोई निर्णय या ऐसी कोई राय जिसमें सभी सहमत हो, इसको कहते हैं यूनैनिमस। अभी पेयर ऑफ वर्ड्स में भी ये शब्द आया था कुछ दिन पहले। यूनैनिमस, एक मत से। Two or more things occurring at the same time. Two or more things occurring at the same time. जब दो या दो से अधिक चीजें एक ही साथ हो रही हो, साथ साथ हो रही हो, इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस। एम के बाद यू है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मीन्स साथ साथ होना। जैसे अगर कॉलेज में परीक्षा भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, हो सकता है नए एडमिशन हुए हो, उनकी हम पढ़ाई करा रहे हो, और पुराने वालों के परीक्षा चला रही हो यूनिवर्सिटी, तो आप कह सकते हैं एग्जाम्स एज वेल एज स्टडीज आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, साथ साथ चल रही हैं। Of one's own free will. स्वयं अपनी इच्छा से किया गया काम, इसको कहते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी या वॉलंटरली। जब कोई अपनी इच्छा से काम करता है, अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से किया गया काम कहा जाता है वॉलंटरी, स्वेच्छा से। A match or contest in which neither party wins. A match or contest in which neither party wins.
ऐसा कोई मैच, ऐसा कोई क्रिकेट मैच वगैरह हो सकता है या अन्य कोई मुकाबला हो सकता है जहाँ पर विजेता कौन है इसका निर्णय नहीं होता है। जैसे कई बार टेस्ट मैच होता है, कई बार बराबरी से छूट जाता है कोई मैच, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट का हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं? ड्रॉ, ड्रॉन। मैच ड्रॉ रहा या इट वाज ड्रॉन मैच। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऐसा कोई भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो। ए स्पीच डिलीवर्ड without any previous preparation, बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण, इसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, a place where birds, animals, etc. are kept. बीच में तो A place where birds, animals, etc. are kept. और आने वाली A place where animals or birds are kept for exhibition, जहाँ नुमाइश के तौर पर देखने के लिए रखे जाते हैं, जानवरों और चिड़ियों को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? जू। A person who suffers physical hardship for the welfare of his soul. Physical hardship or welfare of his soul। कई बार ऐसे ऋषि संत हमको मिल जाते हैं, कुछ लोग जो कि अपने शरीर को तकलीफ देते हैं आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए। अब पवित्र होती हो है ना होती हो, लेकिन लोगों की सोच होती है कि हम अपने शरीर को कष्ट देके अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है एस्केटिक। एस्केटिक marrying one husband or one wife at a time। marrying one husband or one wife at a time, मतलब एक समय में एक पति या एक पत्नी से ही ब्याह करना, इसको कहते हैं मोनोगोमी। जैसे अपने हिंदू लॉ में
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद मोनोगोमी लागू कर दिया गया। अब अगर किसी पति की कोई दूसरी पत्नी जीवित है तो वह ब्याह नहीं करता। अगर पहले से ब्याह हो चुका है या पहले से उसकी पत्नी कोई जीवित है, मर गई है, तो दूसरा ब्याह कर सकता है। या पत्नी अगर पति जीवित है तो दूसरा ब्याह नहीं कर सकती, लेकिन अगर विधवा है तो ब्याह कर सकती है। तो ये मोनोगोमी है। अगर दूसरा ब्याह करती है पति के जीवित रहते, या पति करता है पत्नी के जीवित रहते, तो वह अवैध विवाह है और आईपीसी में दंडनीय है, अपराध है वो। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? मोनोगोमी। यहीं पर एक से अधिक विवाह करने को कहते हैं पॉलीगैमी। Marrying more than one wife at a time. Marrying more than one wife at a time, मतलब एक समय में कभी भी एक से अधिक पत्नी रखना, एक से अधिक औरतों से विवाह करना, ये होता है पॉलीगामी। 1955 के पहले हिंदुओं में पॉलीगामी थी। हिंदू भी एक से अधिक पत्नी रख सकते थे।